अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। गलत चीजें करने को तुम्हें मिल रही हैं और तुम कर रहे हो, तुम सोच रहे हो कि हमारा मन की इच्छा पूरी हो गई, तो इससे तुम्हारा पुण्य बढ़ने वाला नहीं है। हाँ, पुण्य से तुम्हारी इच्छा पूरी हो रही है, गलत इच्छा भी पूरी होंगी पुण्य से ही, लेकिन वो बाद में पुण्य तुम्हारा पाप में कारण बने। और वहां लिखा है पुण्य का सदुपयोग करना है। तो आप विचार करो, इस पुण्य को सदुपयोग करने के लिए अगर मन तुम्हारे पास अच्छा है, उस मन को अच्छे कामों में लगाओ। इस मन से कभी किसी के बारे में एक क्षण को भी गलत सोचने की जरूरत नहीं। तुम्हारे गलत सोचने से अगर किसी का गलत होता हुआ, तो तुम्हारे अच्छे सोचने से किसी का अच्छा भी हो जाएगा। फिर भगवान की जरूरत क्या है, फिर कर्मों की जरूरत क्या है? फिर तो तुम ही भगवान हो गए। अच्छा सोचो तो अच्छा हो जाएगा, बुरा सोचो तो बुरा हो जाएगा। अच्छा और बुरा सोचने से किसका अच्छा और किसका बुरा होगा? जो सोचेगा उसका ही होगा। तुम खूब सोचो कि मेरा बेटा पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के ये हो जाए वो हो जाए। अच्छा चलो, बेटा नहीं पढ़े, बेटा की जगह तुम पढ़ लो, याद कर लो। बेटा डिग्री पास ले आएगा क्या? बेटे को ही पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति बीमार है और तुम सोचो इसे ठीक करने के लिए दवाई हम खा लें, तो हम वो ठीक होगा क्या? नहीं होगा। आप विचार करके रखना, बहुत से लोग होते हैं मंदिर में खुद तो नहीं जाते हैं, लेकिन दूसरों को भेजते हैं, उसका पुण्य उससे ही लगने वाला है। कर्नाटक में जाकर देखो, वहां श्रावक पूजा पाठ कम करता है, पुजारी ज्यादा करता है। और पुजारी के पास आप देखो तो ऐसा वैभव मिलेगा, सोने के हार मिलेंगे। कर्नाटक में, तमिलनाडु में पुजारी बड़े धनपति सेठ हैं, और श्रावक तो बस वही जाता है, किसानी करने चला जाता है, वो उसी में लगा रहता है। तो जो पुण्य के कार्य करेगा उसे ही फल मिलेगा, दूसरे को मिलने वाला नहीं। तो हमें इतना ही ख्याल करके रखना है, हम मन से दूसरों के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा विचार करते हैं, सबका कल्याण हो, तो इससे उसका हो या ना हो, तुम्हारा कल्याण जरूर होगा। और तुमने मन से अगर किसी के बारे में गलत सोचा, वो तो उसका गलत होगा या नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे साथ जरूर गलत होगा। अब विचार करना, अगर कभी तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार हो रहा है, गलत क्रिया हो रही है, गलत चर्या हो रही है, तो इसमें और किसी का दोष नहीं है, तुम्हारा ही दोष है। किसी को गाली देने के पहले अपना मुंह गंदा करना पड़ता है। आप विचार करके रखना, वो गाली उसे लगे या ना लगे, लेकिन तुम्हें पहले अपना मुख गंदा करना पड़ता है, तुम्हें अपने मुख से अपशब्द निकालना पड़ते हैं, और उसी वक्त तुम्हें तुम्हारा कर्म बंद होगा। दूसरों को गड्ढे में गिराने के लिए पहले खुद गड्ढे में गिरना पड़ता है, तभी तो गड्ढा खोद पाओगे। दूसरों के घर में आग लगाने के लिए पहले आग को अपने हाथ में लेना पड़ता है। उसका घर जलेगा कि नहीं जलेगा मालूम नहीं, लेकिन हमें पहले आग अपने घर में खुद हाथ में लेना पड़ेगा। ख्याल करो, हमारे आचार्यों ने एक एक बात जो कही है ना, जिसने राग देश जीता कामादिक जीते, सब जग जान लिया। आप विचार करना, संसार में रहकर अगर आपने अपने परिणामों को संभाल लिया तो सब कुछ कर लिया। मन से इतना विचार करो, हमारा जो जैन धर्म है ना, भावों पे डिपेंड है। तुम्हारी द्रव क्रिया चल रही है एक तरफ और भाव क्रिया चल रही है एक तरफ। द्रव क्रिया का फल ज्यादा मिलेगा या भाव क्रिया का फल ज्यादा मिलेगा? हाँ, भाव।
भावों को अच्छा बनाओ। माँ के भाव अच्छे रहते हैं तो बेटे को वो कुछ भी बोल दे, लेकिन बेटे को लगता नहीं। कभी माँ की नजर बेटे को नहीं लगी, आज तक नहीं लगी। हाँ, माँ ने बेटे की नजर उतारी जरूर है। कभी भी माँ, पिता, डॉक्टर, गुरु, इनके शब्द बुरे भी हों तो भी बच्चों को लगते नहीं है। क्यों? ये ऊपरी मन से डांटते हैं, अंदर से नहीं डांटते हैं। ये ऊपरी मन से बुरा भला बोल सकते हैं, लेकिन अंदर के मन से नहीं बोलते, क्योंकि अंदर से उनके मन में दया का भाव है, करुणा का भाव है। नहीं तो कई बार आप लोगों को लगता होगा एक डॉक्टर के या पास से मरीज मर के जा रहा है, इसको बहुत पाप लगेगा। नहीं लगेगा। आप विचार करना, आपके परिणाम अच्छे होते हैं, भाव अच्छे होते हैं। शादी विवाह होती हैं, शादी विवाह में शादी वाले दिन वो हाथों में हल्दी हल्दी लगा के मारते एक दूसरे को छापा, और पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे, लेकिन उसका कोई बुरा नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि उसमें परिणाम गलत नहीं है, भाव गलत नहीं है। तो आज से ही अपने मन में ये भाव बनाने का प्रयास करें। हम अपने मन से कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचेंगे। कितना भी कोई मेरे बारे में गलत सोचे, कितना भी मेरे बारे में गलत करने का प्रयास करे, लेकिन मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोचूंगा। वचन, आप विचार करना, हमें ये वचन को इतना संभाल के बोलना है, क्योंकि ये वचन ही हैं। हाँ, आप विचार करना, वाणी बाण का भी काम करती है और वाणी वीणा का भी काम करती है। इस जुबान में हड्डी नहीं है ना? जिब्बा में हड्डी है क्या? नहीं। और अगर ये बिगड़ जाए तो क्या करती है? हड्डी टुड़वा देती है। इसमें खुद में तो हड्डी नहीं है, लेकिन ये बिगड़ जाए तो दूसरों की हड्डी टुड़वा देती है। तो हमें इतना ही विचार करना है, इस मुख से इतने अच्छे शब्द बोलो जिससे व्यक्ति पराया भी अपना बन जाए। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो मुख से कर्कश शब्द बोलता है तो अपना भी व्यक्ति पराया हो जाता है। और ख्याल करो, हमारे पास अगर कुछ है, हमारी खुद की उपज, हमारी खुद की धरोहर, हमारा खुद का कुछ अगर मटेरियल तुम्हारे पास में है जो तुम्हारी खुद की वसीयत है, तो वाणी और विचार, ये दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो तुम्हारे खुद के हैं। वाणी और विचार, अगर वाणी और विचार तुम्हारे अच्छे हैं तो आप विचार करके रखना, कहीं भी चले जाओ आपको सफलता मिलेगी। और वाणी और विचार दोनों बिगड़ गए, सफल व्यक्ति भी एक दिन परास्त हो जाएगा। वाणी और विचारों को कभी अच्छा खराब नहीं होने देना है। अपने वचनों को इतना अच्छा बोलने का प्रयास करो। हमारे आचार्यों ने तो यहां तक कह दिया, अगर तुमने किसी का नाम बिगाड़ा, तुमने किसी को कर्कश शब्द बोल दिया, तो भी तुम्हें पाप का बंध होगा। तो हम अपनी वाणी को अच्छा से अच्छा बनाएं, अच्छे शब्द निकालें, हम रिस्पेक्ट के साथ निकालें, बड़ों से बात करें तो आदर के साथ करें। आप विचार करना, बड़ों के साथ अगर तुम अपशब्दों में बात करते हो, भले ही वो तुम्हें जवाब ना दे पाए, लेकिन अंदर बहुत दिल दुखता है, उनका मन दुखता है। और हमारे आचार्यों ने नहीं, नीतिकारों ने कह दिया, बच्चों का, महिलाओं का और बुजुर्गों का दिल कभी नहीं दुखाना। अगर बच्चों का, बुजुर्गों का और महिलाओं का दिल दुखाया और उनकी हाय लगी तो फिर तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं। अब बच्चे और बड़े महिलाएं बराबर के होते तो उनसे तो हम कभी तू में कर लेते, लेकिन बुजुर्गों से नहीं करना। बुजुर्गों का जितना सम्मान घर में होता है, उस घर में उतनी बरकत होती है। अगर आपको अपना पुण्य बचाने का प्रयास करना है, शरीर को हम कितने बार कितनी गलत चीजों में लेकर जाते हैं। पुरुषों के शरीर सबसे ज्यादा
खराब होते चले जाते हैं। मसाला खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, शराब पीते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजों का सेवन जानवर भी नहीं करते, उनका सेवन करते हैं। उनसे उनका शरीर समाप्त होता है, इज्जत खराब होती है, स्वास्थ्य खराब होता है, पैसा भी खराब होता है। आप विचार करिए, आप भी अपने शरीर को समाप्त कर रहे हैं। कैसे कैसे अभक्ष खाना खाते हो, कैसे कैसे भोजन को करते हो। इस भोजन को आप अगर अभक्ष भोजन करते हो, आपका शरीर भले ही अभी इस बार अच्छा मिला है लेकिन आगे मिलने वाला नहीं। हमें इतना ही ख्याल करना है, इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितना सात्विक भोजन करोगे, जितना अच्छा भोजन करोगे, उतना तुम अच्छा बनने का प्रयास करो। नहीं तो स्थिति ये हो गई है, अचत नहीं पचत नहीं, अचत नहीं पचत नहीं, और सामने थाली में आए तो बचत नहीं। खा लो अभी तो, बाद में देखा जाएगा। आप विचार करना, ऐसी स्थिति होगी कि दबा दबा के खाता है और बाद में फिर दवा खाना जाता है। हम कम से कम इतना बना लें कि रात में नहीं भोजन करेंगे। इस शरीर को मंदिर समझने का प्रयास करो। आत्मा रूपी भगवान इस मंदिर में विराजमान है। आत्मा रूपी भगवान इस मंदिर में विराजमान है, उसको अर्घ चढ़ाना है तो हम कभी अभक्ष वस्तु से नहीं चढ़ाएंगे, हम कभी जमीकंद का सेवन नहीं करेंगे। ख्याल करो, अगर उनके जीवों को तुम्हें देखने को मिल जाए ना, तो आप कहोगे कि हम शाकाहारी लोग मांसाहारियों से ज्यादा मांस खा रहे हैं। एक आलू के अंदर अगर एक सुई चुबाई जाए तो जितने जीव मरते हैं उतने अभी सिद्ध नहीं बने, उतने से जितने सिद्ध भगवान बन गए उससे 3 गुने जीव मरण को प्राप्त होते हैं एक आलू में सुई चुबाने मात्र से। और आपके यहाँ बिना आलू के काम नहीं चलता है। रोज खाओ आलू, बाद में बनोगे भालू। इतना ही ख्याल करना, क्योंकि भालू के शरीर में जितने बाल है ना, वो सब आलू की जीव बने होंगे। जमी कर हम अपने घरों में कैसे लाने का प्रयास करते हैं। हम अपने शरीर में कितने अभक्ष। ये महिलाएं, अभी आम का सीजन चल रहा है, आम के अचार भर भर के रख देगी कंटर में। 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, हाँ, जितना ज्यादा पुराना अचार उतना ज्यादा स्वाद और उतनी ज्यादा पाप। फफूंदी लग गई, बाप रे, उसे कैसे तुम लोग खा लेते हो। मैं फफूंदी लग गई, उसको हिला दिया थोड़ा सा और तेल डाल दिया उसमें, और वही खा गए, चटर पटर कर गए। मांस खाने के बराबर है अगर तुम 24 घंटे के बाद का अचार खाते हो। बाजार का अचार तो खा ही नहीं सकते। अगर घर में भी अचार बनाया है और 24 घंटे के बाद का अचार खा रहे हो तो मांस खाना के सवार है। तो इस शरीर, ये तन मिला, ये भगवान का देन है। इसे पवित्र चीजों से पवित्र रखोगे तो तुम्हारा सब कुछ पुण्य बढ़ेगा। और अगर तुम इसे अभक्ष खाते रहे, खिलाते रहे, तो आप विचार करना, हम इतना ही सोचना कि आपका जीवन व्यवस्थित नहीं बन रहा है। अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने का प्रयास करो। हम अपने जीवन को उस पुण्य से जोड़ने का प्रयास करें। पुण्य से हमें संसार में सब कुछ मिलता है। देखो, किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, किसी को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन सब कुछ संसार में सबको नहीं मिलता है। पुण्य से हमें बहुत कुछ मिलता है। एक कथा हमारे यहाँ आती है जैनागम में, पुण्य क्षीण व्यक्ति की, पुण्य क्षीण व्यक्ति की कथा आपने सुनी होगी कि क्या हुआ। उसके पास पुण्य नहीं था। किसी ने कहा कि इसे मदद कर दे। मदद करने के लिए सेठ ने, वो आदमी बहुत बड़े सेठ का था, जब उसका जन्म हुआ इतना पुण्यहीन था। जन्म जब हुआ तो उसके पिता चल बसे। बड़ा हुआ, उसका व्यापार खत्म हो गया। बड़ा नगर का सेठ था, धनपति सेठ।
और जब वो कोई काम करने के लिए गया, काम खत्म हो गया। आखिरकार उसे नौकरी करने के लिए एक सेठ के यहाँ गया। सेठ ने समझ लिया तो ये तो धनपति का बेटा है और आज इतना पुण्य, इतना बड़ा व्यापारी था और सब कुछ था, लेकिन पुण्य खत्म हो गया। तो उसने उसकी मदद की। मदद करने के लिए उसने उसे एक गेहूं की बोरी दे दी कि कम से कम इसके घर में रोटी बने और खाना अच्छा बने तो अच्छा रहेगा। गेहूं की बोरी लेकर वो घर तक पहुंचा तो उसमें छेद था, पूरा गेहूं निकल गया। उसे असरफी दी कि चावल में रख के असरफियां दे दी। पुण्यहीन इतना था कि वो असरफियां उसकी कोई निकाल के चोरी करके ले गया। कैसे हुआ? पाप का उदय कैसे आया? आप विचार करना, दूसरों का पैसा जो लोग हड़पते हैं या मंदिर का पैसा वो अपने व्यापार में लगाते हैं या मंदिर की बोलियां बोलकर पैसा नहीं देते हैं तो उनको निर्माल खाने का दोष लगता है। आप मंदिर में यहाँ फर्श पर बैठे हो, मंदिर के पंखे की हवा खा रहे हो, मंदिर में आ रहे हो जा रहे हो, कर्जा चल रहा है आपके ऊपर। आप अगर मंदिर में दान नहीं देते हो तो ये सब कर्जा रहेगा। इसीलिए श्रावक मंदिर में पैसा डालता है, इसीलिए डालता है कि भगवान मैं मंदिर में आया, फर्श का उपयोग किया, पंखा लाइट का उपयोग किया, तो कुछ ना कुछ तो डालना है। तो ख्याल करो, हम अपने पुण्य को ऐसे बढ़ाते चले जाए तभी तुम्हारे जीवन की सार्थकता होगी। नहीं तो पुण्य क्षीण होता चला गया तो फिर तुम्हारे पास कुछ भी बचने वाला नहीं है। हमारे और तुम्हारे पुण्य बहुत है। आज हम साधुओं के इतने पुण्य हैं कि हमारे पास सब कुछ है, क्योंकि हमारे पास हमारी आत्मा है। तुम्हारे पास तुम्हारे पुण्य नहीं कि तुम्हारे पास जैन धर्म है। तो इसी को और अच्छी चीजों से बढ़ाते चले जाओ। पुण्य का सदुपयोग करना, तन से कभी भी गलत चीजें नहीं, मन से गलत चीजें नहीं, और धन का भी दुरुपयोग नहीं करना। आप विचार करना, तुम्हारे पास धन मिला है तो पुण्य से मिला है, इसका सदुपयोग करना। तो कभी भी भगवान का, मंदिर का, गुरुओं का, धर्म का कोई अच्छे कार्य आए और तुम्हारे पास हो तो ये नहीं सोचना कि खत्म हो जाएगा तो फिर हमारे पास कहां से आएगा। कुएं से पानी निकलता है तो बढ़ता जाता है। ऐसे ही शरीर से हम अच्छे कार्य करते हैं तो शरीर की ताकत बढ़ती चली जाती है और हमारा पुण्य बढ़ते बढ़ते सब कुछ होता है। जंगीपुर वालों, सुबह हमारा थोड़ा पुण्य कमजोर पड़ गया तो हम शांति धारा नहीं देख पाए, लेकिन आप लोगों के पुण्य थे तो शांति धारा भी देख ली। सुबह हमारा लाभ नहीं मिल पाया तुमको, ये तुम्हारा पुण्य कमजोर पड़ गया, लेकिन दिन भर मैंने विचार किया कि शाम को जरूर दूंगा। जंगीपुर में दर्शन करने का भाव था, नहीं तो मेरी रास्ताएं तो और कहीं से थी। हमारे बाबूजी ताराचंद जी, उन्होंने कहा महाराज जी 8 गांव में, हर गांव में जाना है और एक एक दिन का समय देना। नहीं तो मैंने सोचा था सुबह एक गांव, शाम एक गांव और अगले दिन बिहार, लेकिन उन्होंने कहा बाबूजी ने कि महाराज हर गांव में एक एक दिन जरूर देकर जाना। ऐसे पूरे 8 गांव के दर्शन करूंगा। अभी 4 दिन आपके बीच में हूं, रोज सुबह शाम आपको लाभ लेना है। 8 गांव वाले ये ना सोचें कि जब महाराज जी मेरे यहाँ आएंगे तब लाभ लेना है और जब हमारे यहाँ चले गए तो लाभ खत्म। जब तक 8 गांव में हैं, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर में, 25 किलोमीटर में सारे गांव हैं, तो आप सब लोग एक दूसरे गांव में आकर लाभ ले, जिससे आपका जीवन मंगल में हो। आज इतना है। ओम नमः जय गुरुदेव।